जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे तो उससे पूछो कभी वो हंसे। नमस्ते गाइस, वेलकम टू अतुल सर व्लॉग। सबको हंसाने वाला आज सभी को रुला के चले गया। तो मैं बात कर रहा हूँ जो महान हास्य कलाकार थे हमारे राजू श्रीवास्तव। आज के ब्लॉग में उन्हीं से के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। तो आई होप आप बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। उनके हम कॉमेडी पे बात करेंगे। उन्होंने सैकड़ों मूवी में काम करा और हजारों कलाकार पॉलिटिशियनों की आवाज़ निकाली, मिमिक्री करी अपने हुनर से। गाइस कहते हैं लाफ्टर इज़ अ गुड मेडिसिन। अगर कहते हैं ना मॉर्निंग की शुरुआत अगर हंसने से हो गया तो पूरा दिन अच्छा बन जाता है। राजू श्रीवास्तव को लोग ज़्यादातर गजोदर भैया के नाम से जानते थे। गजोदर भैया अगर कोई कहेगा तो समझ जाए अच्छा राजू श्रीवास्तव जी आने वाले हैं। बहुत से उन्होंने कॉमेडी स्टेज शो करे हैं। इन्हीं को देख के आज आप देख रहे हो जैसे कपिल शर्मा हो गए, बहुत से सुनील पाल हो गए, बहुत से लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बने। आज शाम ज़्यादा हो रही थी तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने स्टूडियो। जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे तो उससे पूछो कभी वो हंसे। तो गैस आज मैं आया हूँ राजू श्रीवास्तव जी की कॉमेडी वाले चुटकुला लेकर, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि भी देना। मैं राजू जी का एक ऐसा खास चुटकुला सुनाना चाहूंगा जो जैसा आपने छोटे बच्चे देखेंगे, कभी उनका गाल खींच लो, कभी वो कर लो। ये बार मैंने छोटे बच्चे से पूछा, बेटा आपके पापा क्या करते हैं? तो कह रहा अंकल पता नहीं, हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं। एक बार एक शराबी को लेने यमराज आ जाते हैं। तो यमराज उससे पूछते हैं आपकी कोई अंतिम इच्छा? वो कहता है भगवान चाहे अगले जन्म में दांत मुझे 2 कम देना, लेकिन लीवर 32 मांगता है, 32। ये बच्चे से मैंने पूछा बेटा चलो 15 फलों के नाम बताओ, यानी 15 फ्रूट्स के नेम। तो बच्चे क्या करता है अंकल एप्पल और एप्पल। हाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एप्पल का ये बार 14 और बताओ। अंकल मैंगो 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 अंकल ऑरेंज और 1 दर्जन केले। इस तरह के बच्चों के जो होते हैं आंसर ही कुछ अलग ही होते हैं। एक बार क्या होता है, गजोदर भैया पिक्चर देख के आते हैं, थिएटर में जाते हैं और अपने सभी दोस्तों को बताते हैं। मिश्रा, यशोधर और पुत्तन सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बताते हैं हाँ भैया कल एक पिक्चर देख रहा, पिक्चर थी इस्लाम डॉग। कोई कह रहा इसको हिंदी में होता है, हिंदी में क्या होता है, इसका नाम ही इंग्लिश में स्लम डॉग है पिक्चर का। तो बताते हैं 3 घंटे ससुरा बैठा रहा वहां, साला हमने सोचा कोई स्लम डॉग होगा, कोई कुत्ता होगा, साला कोई कुत्ता ही नहीं दिखा हुआ, कीचड़ कीचड़ दिखा रहा स्लम डॉग में। हाँ एक आदमी ने बहुत अच्छा काम करा है इसमें। तो वहां से पुत्तन बोलता है गजोदर भैया कौन? हाँ बाल कलाकार। कौन बाल कलाकार? अनिल कपूर जी। अच्छा अनिल कपूर जी बाल कलाकार क्यों? क्योंकि उनके पूरे शरीर में बाल है। एक राजू श्रीवास्तव जी का आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चुटकुला कॉमेडी का स्टेटस हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के व्हाट्सएप फेसबुक में लग रहा है। आजकल बहुत पॉपुलर फेमस भी हो रहा है क्योंकि सभी लोग लगा रहे हैं। तो वो इस तरह से राजू श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं रिपोर्टर जी से। उनसे कह रहे हैं आपको पता है हम वर्ल्ड कप क्यों हारे? तो रिपोर्टर पूछता है हाँ बताइए। वो कहता है बजरंगबली की वजह से। वो कहता है बजरंगबली बीच में कहाँ से है? वो कहता है जब बजरंगबली लंका दहन करने गए थे, काहे उन्होंने 7-8 आदमी छोड़ दिए वहाँ, काहे पूरी उनको दहन नहीं किया? जो 7-8 आदमी बचे उन्हीं के लौंडो का लौंडा है मलिंगा, जिनकी वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। इस तरह के जो कॉमेडी करते थे हर कोई उनका फैन हो जाता। मैं आपको बताना चाहूंगा एक कॉमेडी थी कैलेंडर के ऊपर, तो मैं एक थोड़ा सा पेश करना चाहूँ। जैसे आपने बहुत से कैलेंडर देखे होंगे, जैसे नया साल का पहले से कैलेंडर आता था, उसमें पहले बने होते थे गणेश भगवान यूं करके, और अगर फरवरी का पेज खोलें तो उसमें आपको दिखेंगे श्री कृष्ण भगवान यूं बने हुए, और अगर आप मार्च का पेज खोलते तो उसमें बजरंगबली दिखेंगे, और अप्रैल का खोलते थे तो पेज उसमें आपको दिखते थे भोलेनाथ जी इस तरह से बने हुए। लेकिन आजकल हाई सोसाइटी कैलेंडर नए नए कैलेंडर आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट आपने पेज खोलते हैं जनवरी का, उसमें आपको एक मॉडल टाइप की दिखे रहेगी, ये देखो ये है तुम्हारी जनवरी। और फरवरी खोलोगे तो उसमें एक मॉडल यूं करके दिखे रहेगी। और अगर आप मार्च खोलते तो मार्च में एक मॉडल यूं करके पोल में यूं करके चढ़ते हुए दिखे देगी तुम्हें। और अप्रैल खोलोगे तो अप्रैल में
मॉडल यूं करते हुए दिखे। और अगस्त में तो हद ही होगी, एक भैया ने कैलेंडर से अपना पेज ही नहीं हटाया अगस्त वाला, क्योंकि इसमें एक मॉडल ने सांप यूं लपेटा था गले में। तो एक भैया कह रहे, वो भैया उनसे कह रहे कि तुमने हटाया क्यों नहीं हो, उनसे कह रहे पता नहीं कब ये सांप चले जाए। सितंबर यूं मॉडल ने कपड़े पहने, अक्टूबर में इतने, नवंबर इतने, दिसंबर में नहीं बताऊंगा, दिसंबर में आप समझदार हो गए। वास्तु जी का खूबसूरत सा डांस करना चाहूंगा, यूं करते थे। आप देखो कोई भी प्रोग्राम शुरू होते थे यूं करके आते, तो देख के बिल्कुल फर्स्ट जितने भी इंसान बैठे होंगे यहाँ पर ऑडियंस में, वो वैसे हट जाए यूं करके। राजू श्रीवास्तव जी का एक चुटकुला मुझे फिर से याद आ गया, कॉमेडी है ना बहुत ज्यादा। एक चुटकुला है इस तरह से, अगर राम भगवान और कृष्ण भगवान के जमाने में न्यूज चैनल होते, तो जैसा आजकल हम किताबों में पढ़ रहे हैं, तो उस समय तो हमें किस तरह से आज समझ में आता न्यूज होता। जैसे मान लीजिए स्टूडियो से बात हो रही है और वहाँ जो प्रेस वाले गए हैं उनसे किस तरह से वार्तालाप हो रही होगी। सोचिए जब सुपर्णखा जी के नाक काट दिया था, तो इस तरह से होता है, हाँ दीपक अभी अभी यहाँ पर नाक काट दी गई है, आप कहाँ पर हो? हाँ अभी ये समाचार आ रहे हैं पंचावटी के जंगलों से, यहाँ पर एक महिला की नाक काट दी गई है, इससे ताल्लुक लग रहा है बाहुबली परिवार से है। अच्छा अच्छा दीपक और बताइए, और क्या क्या आ रही हैं? क्योंकि अभी ये राम भगवान को परेशान कर रही थी, तो उन्होंने धैर्यपूर्वक तो कुछ करा नहीं, लेकिन जो उनके छोटे भाई हैं उन्होंने गुस्से में इनके नाक काट दिए हैं। अच्छा तो ये कौन से परिवार से हैं? अभी खबर पता चली ये रावण परिवार से। रिपोर्टर कह रहा मुझे कहाँ फंसा दिया, साले तू ही बात कर ले, तू बिल्कुल अपना स्टूडियो से बैठ के बिल्कुल हीरो बन रहा हो, मेरे को फंसा दिया। अब मेरे से कह रहा रावण के वहां जा करके। तो किसी तरह डरे धमके रिपोर्टर पहुंच जाता है रावण की फैमिली में, तो वहीं से जो स्टूडियो से फोन करते हैं, तो दीपक बताइए क्या है आगे की रणनीति क्या है? तो अभी मेरी केके से बात हुई। केके यानी कौन? कुंभकर्ण। केके से हमें पता चला नहीं, कुंभकर्ण दिन भर सोते रह रहे हैं। मैं तब जाके पता चला कि इनको सोने की लंका की जाती है। तो रिपोर्टर किसी तरह वहां पर बैठ जाता है, रिपोर्टर बैठा हुआ है, वहां पर दो औरतें आती हैं, दो महिला आती हैं, बड़ी फुल बाल्टी में खून लेकर आ जाती है यहाँ पर। महाराज आ रहे हैं, तब तक आप बैठिए और जो 2 बाल्टी तब सूप समझ के पी लीजिए। रिपोर्टर कहता है बेटा कौन सी जगह में आ गया मैं, कहाँ फंसा दिया मुझे, कहाँ आ गया मैं, कौन सी जगह में आ गया? तो किसी तरह रावण आ जाता है वहां पर, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, तीनों लोग समाये हैं मुझ में, मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो धम के वहां पर रिपोर्टर बड़े मजे से बैठा, रावण जी सुना है आपकी जो बहन है उनके नाक काट दिए। हाँ 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 मुझे पहले ही पता चल गया था, ये न्यूज चैनल आज तक के माध्यम से फर्स्ट पता चला। तो रिपोर्टर कहता है मेरा काम पूरा हो गया, इन्ना आज तक का नाम ले लिया, सीधे भाग जाता है। जब राजू श्रीवास्तव जी छोटे थे तो बचपन में ही अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन थे। एक बार जंजीर पिक्चर लगी होती है तो देखने के लिए चले जाते हैं स्टेज में, तो देखने के लिए चले जाते हैं थिएटर में और बिना टिकट लिए हुए। तो तब उनकी अम्मा आती है, अम्मा वहीं पहुंच जाती है, कहाँ बैठा है राजू बेटा कहाँ बैठा है? तो गार्ड बता देता अम्मा वहां से जाना, चौथे लाइन में बैठा आपका बेटा। तब अम्मा वहीं से उनको खींच लाती है, कहती है हाँ वही खिला रहा ना तेरे को, वही अमिताभ खिला रहा ना तेरे को। तो फिर बाद में उन्होंने अमिताभ जी के बिक्री करनी शुरू कर दी थी। तो तब से उनके जीव लाइफ में जब पैसा आया था उनने अम्मा जी को दिया अपना। तो उन्होंने अपनी अम्मा जी से बोला अम्मा जी देखिए आज उन्हीं के उससे मेरा घर चल रहा है, मेरे घर में पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। एक दिन मैं शो देख रहा था, उसमें राजू श्रीवास्तव जी बता रहे थे अपने बारे में, एवं उनका जैकेट चोरी हो गया था कोई कहीं। तो वहाँ एक लड़का मिलता है, राजू भैया पहचाना जैकेट? वो राजू भैया समझते कौन है? वो माता की जगराते में जैकेट चोरी हो गया था, ये हुआ। तो कहता है अच्छा ये है। गाइस राजू श्रीवास्तव जी का अगर आप चेहरा देखते थे तो हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, देखकर उनके चेहरे पे देखे कॉमेडी लगती थी, एकदम मन में खुशी शांति आ जाती थी। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको श्रद्धांजलि दी जाए, ट्रिब्यूट दी जाए एक अपने अतुल सा ब्लॉग के माध्यम से। तो गैस मैं आपको एक राजू श्रीवास्तव जी के फेमस कॉमेडी ड्रामा चुटकुला सुनाता हूँ, जिसमें एक बार क्या होता है, मुंबई के सभी भाई लोगों ने वो सुधरना चाहते हैं और प्रवचन कराने की सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है आजकल पब्लिक शानी हो चुकी है, रोकड़ा
रखती नहीं घर में क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नाटक आ करेला है। तो भाई लोगों की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो भाई लोग क्या करते हैं, तो भाई क्या करता है कि सभी की मीटिंग रखवा लेता है, जिसमें कयूं काणा कालिया हड्डा छोटा छत्ती सभी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इतने में एक आदमी होता है, भाई 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 कुछ खास काम था भाई, अभी एक को फोड़ने जा रहा था, छोड़ गया भाई। हाँ हाँ छोकरा लोग बैठो बैठो, मैंने सुना है पब्लिक लोग शानी हो गई है, रोकड़ा घर में रखती नहीं, एटीएम का नाटक आ गया है। तो आज से हम सभी लोग क्या करेंगे, प्रवचन शुरू करेंगे, जिसमें पैसा भी आएगा, पब्लिक एड़े लोग आते हैं, पैसा दे जाते हैं, पुलिस का कोई चक्कर भी नहीं है। तो क्या होता है, ए छोकरा लोग कहीं पर खाली जगह छोड़ के ऐसा करना, बम बम्बू बांध दो, कहीं पर बम बम्बू बांध दो। ठीक है भाई। तो दूसरे दिन पूरा बम बम्बू सब तैयार हो गया है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर, हाथ हाथ जोड़े हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो हाँ भाई जो होता है अंडरवर्ल्ड डॉन, तो सबसे पहले आता है, महाभारत का प्रथम अध्याय शुरू करेला हूँ। सीता माँ अपनी खोली में बैठी ली थी, तभी वहाँ लंका का भाई कंस आ गया और बोला, माते ए माते हमका भूख लगी, हमका खाना दे। तो उतने में से ऑडियंस में से एक आदमी उठ गया, महाराज क्षमा करिएगा, या कंस नहीं है, लंकापति रावण थे, रावण। हाँ भाई कौन बोला कौन बोला कौन, ए छोटा सा इसमें टॉर्च मारो टॉर्च मारो, तू बोला तू, ए इसको देखो रे देखो, साइड में ले गया उसको, ले तेरी पिलाई, इसको बमा बम मार देते हैं, खूब वो कर देते हैं। फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है, महाभारत का दूसरा अध्याय शुरू करेला। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, चीर है कि खींचता जा रहा खींचता, चीर खींच रहा था महाबली कुंभकर्ण है, क्योंकि उसके पीछे पूरी शक्ति थी, सुदर्शनधारी चक्र गणेश भगवान की। तो उतने में एक और आदमी उठ जाता है, वो कहता महाराज क्षमा करिएगा। वो कहता टॉर्च मारो, कौन है तू है तू, नहीं वाह मैं तो पहले वाला हूँ, ये है ना, इसका आइडिया नहीं है ना आपके बारे में, अच्छा चल बेड़े तेरे से बात मैं करेंगे। अगर द्रौपदी का चीर दुर्योधन की जो कुंभकर्ण खींचेगा तो तेरे बाप का क्या जाएगा। सो गाइस आपको मेरे मजेदार चुटकुले पसंद आए होंगे। ये जो भी मैं चुटकुले सुना राजू श्रीवास्तव जी का स्टेज परफॉर्मेंस के तौर पर मैं सुना रहा था। और जाते आते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।